भाई जो भी इसमें लिप्त अधिकारी सर इधर हमारे पास वीडियो पड़े, हम आपको सामने देखना भाई बोल जी। सरकार से हमने जो डिमांड करी थी, सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमें बुलाया है। हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं साहब। बिहार से लेकर राजस्थान तक सवर्णों ने बीजेपी को ऐसी चोट दी है कि उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। इन दोनों राज्यों में या तो उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है या फिर उनके हक में अब सरकार फैसले लेना शुरू कर दी है। बिहार और राजस्थान दो जगह से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जिसने साफ साफ बता दिया भाजपा जिस तरीके से तानाशाही रवैया सवर्णों को लेकर अपना रही थी, अब वो दिन खत्म होने वाले हैं। क्योंकि इन दोनों राज्यों में सवर्णों ने भाजपा को ऐसी पटखनी दी है कि अब वो अपने आप ही सवर्णों के हक में फैसले लेने लगी है। उनकी पार्टी की सरकार अब सवर्णों के हित की बात करने लगी है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार में और उससे पहले राजस्थान में। और इन दोनों राज्यों की खबरों को हम आपके सामने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे और हम आपको बताएंगे कि बिहार की सम्राट सरकार ने किस तरीके से सवर्णों के हित में बड़ा फैसला लिया है, वहीं राजस्थान में कैसे सवर्णों की जीत हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बकही चौक। राजस्थान और बिहार दो ऐसे राज्य जो अभी काफी चर्चा में हैं। राजस्थान में यूजीसी के विरोध में महिपाल सिंह मकराना जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, सवर्णों का हुजूम उमड़ रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां पर बांकीपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है और इन दोनों वजहों से बिहार और राजस्थान पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने बीजेपी की उस तानाशाही को कहीं ना कहीं टरकाने वाली दिखा दिया है। सवर्ण आयोग का मानना है कि बिहार में करीब 50% सवर्ण ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान समय पर नहीं हो पाता। इसलिए अब सरकार की तरफ से हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे और ये नोडल अधिकारी सवर्णों की समस्याओं को सुनकर समझकर उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जब बिहार सवर्ण आयोग ने हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात किए जाने का फैसला किया तो जैसे ही ये खबर बाहर आई तो ये सवाल उठने लगे कि जिस तरीके से बांकीपुर में भाजपा को करारी हार मिली है, कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं है कि अब सवर्णों के लिए सरकार की नींद टूटी है और वो डर गई है कि कहीं ना कहीं सवर्ण अगर इसी तरीके से एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करता रहा तो बीजेपी के लिए टेंशन हो सकती है, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सवर्ण आयोग को कहीं ना कहीं आदेश दिया या निर्देश जारी किया कि हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं और सवर्णों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाया जाए। दूसरी तरफ राजस्थान में यूजीसी रोलबैक को लेकर क्षत्रिय करणी सेना और राजपूत करणी सेना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ उनके इस आंदोलन में इकट्ठा हो रही है, एकजुट हो रही है। तो इसे देखते हुए बीते दिन जो कुछ भी हुआ वहां पर जयपुर में, उसको देखकर भजन लाल की सरकार पूरी तरीके से सख्ते में आ गई। जयपुर में चल रहे यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन में एक युवक की बीते दिनों मौत हो गई थी। इसके बाद सवर्णों का आक्रोश काफी बढ़ गया और महिपाल सिंह मकराना ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी कि जिन पुलिस अधिकारियों की वजह से देवराज नाम के शख्स की मौत हुई है उसके परिवार की आर्थिक मदद की जाए और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। पहले तो सरकार टाल मटोल करती रही और टरकाती रही, लेकिन जब सरकार को लगा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लगा कि अब सवर्णों का आक्रोश बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, तब उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने महिपाल सिंह मकराना की तरफ से रखी गई उन 3 मांगों को मान लिया। सरकार से हमने जो डिमांड करी थी, सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमें बुलाया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ ने हमें बुला के बकायदा आश्वस्त किया है कि परिवार की हर मांग को, जायज मांग को मोबाइल पीछे थोड़ा सा, और जो भी हमने मांग रखी है, जिसमें एक सरकारी जो अधिकारी हैं
उनके ऊपर कार्रवाई की जो मांग है उसमें 2-3 दिन का इन्होंने समय मांगा है। हमारे पास वैसे ही 5 दिन का समय अभी शेष है और उसके अलावा दोनों जो जायज मांग है वो मान ली गई है, आर्थिक सहायता और सरकारी सुविधा पे नौकरी। आपका बहुत धन्यवाद सरकार, बहुत साधुवाद, आप बड़े भाई हैं। एक बार दिवाली भैया हाथ में निकल होना यार। इससे पूरे किसी मामले में हमारे बहुत जायज मांगे और जहाँ तक भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई जो भी इसमें लिप्त अधिकारी सर इधर हमारे पास वीडियो पड़े, हम आपको सामने देखना महीवाल जी। आपने बोला जैसे ही उपलब्ध होगा जांच होगी, जांच होते ही उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हम आपकी बात से बाकायदा एग्री करते हैं। आपने सहयोग किया, हम आपको सहयोग की उम्मीद देते हैं। हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं साहब, हम अब चिल्ला के बोलते रहते हैं कि हम तो संघ के कार्यकर्ता पर वो तब तक जब तक हमारी मांग नहीं बन जाए, हम यूजीसी का बहुत से संबंधित मांग मान रहे थे। ऐसे में बिहार और राजस्थान में जिस तरीके से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि अगर सवर्ण एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी की जो तानाशाही वाली सोच है वो टूटने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी भी 2027 और फिर उसके बाद चुनाव 2029 का बाकी है। और अगर इसी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार यूजीसी के मामले पर कोई फैसला नहीं लेती है तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण लगातार यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये सोचना होगा कि जिस तरीके से सवर्णों ने बांकीपुर की सीट छीन ली उनसे, उसी तरीके से वो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव में क्या हाल करेंगे ये वो खुद जान लें। क्योंकि सवर्णों का कहना है कि बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट सिर्फ ट्रेलर है, इसकी पूरी पिक्चर जो है वो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में दिखाई जाएगी। अगर सरकार यूजीसी रोल बैक नहीं करती है तो देश का सारा सवर्ण एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। तो कहीं ना कहीं बिहार और राजस्थान से सबक लेते हुए अब केंद्र की मोदी सरकार को भी संभल जाना चाहिए और उन्हें यूजीसी के मामले पर जितनी जल्दी हो सके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ज़्यादा बीजेपी का नुकसान होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।